ये डिजीज का एक इंट्रोडक्शन आप आते हैं उसके एमसीक्यूज पे। जो सबसे पहला सवाल है वो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है जो किसी भी। अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इकेडमी डॉट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे काफी एग्जाम्स में जो काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं इसमें। तो आते हैं सबसे पहले कि डिजीज है क्या। डिजीज एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो कि अफेक्ट करती है हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और एनी अदर सिस्टम किसी भी इंडिविजुअल में, उसको हम कहते हैं डिजीज। अब उसके जो मेन कॉजेटिव फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो कौन कौन से हैं या कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं जेनेटिक इरेगुलरिटीज, एलर्जीज, प्योर इम्यून जो पुअर इम्यून सिस्टम, एक्सटर्नल फैक्टर्स और अ लॉट मोर। इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो डिजीज है काज हो सकती है। ये डिजीज का एक इंट्रोडक्शन आप आते हैं उसके एमसीक्यूज पे। जो सबसे पहला सवाल है वो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है जो किसी भी एक इंसान से दूसरे इंसान में कम्युनिकेट ना हो। वो कौन सी है? ऑप्शंस कौन से हैं? कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ये जितनी भी डिजीज हैं, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो कि ट्रांसफर नहीं होती। क्वेश्चन 2 इज डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये मैंने पहले बताया आपको स्लाइड में। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिजीज जो है ट्रांसमिट होती है उसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। और डीजेनरेटिव डिजीज क्या होती है? ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है सेल्स चेंजेस का, जिसकी वजह से कोई भी टिश्यू और ऑर्गन जो है डैमेज होता है या उसमें कोई डिजीज होती है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? जो कि किसी एक पर्सन दूसरे पर्सन में जो है कम्युनिकेट या जो किसी को अफेक्ट ना करे। तो अल्जीमर एंड ऑस्टियोपोरोसिस आर एग्जांपल ऑफ। अल्जीमर और ऑस्टियोपोरोसिस किस डिजीज के एग्जांपल्स हैं? ऑप्शंस आर कम्युनिकेबल डिजीज, डीजेनरेटिव डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डीजेनरेटिव डिजीज। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? वो है ऑप्शन डी, विटामिन के। दिस इज द राइट आंसर। Next is excessive bleeding during an injury is a deficiency of। excessive bleeding जो होती है किसी भी इंजरी की वजह से, वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? वो होती है विटामिन के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। ये जो चार ऑप्शन है, डेंगू, स्कर्वी, टाइफाइड फीवर, वूपिंग कफ, इनमें से कौन सी डिजीज इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्कर्वी। उसके अलावा हमारे एक एप्लीकेशन भी है academy.click के नाम से, जो प्ले स्टोर अवेलेबल है। आप वो डाउनलोड करें और इन्हीं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप इस एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमोक्सिसिलिन एग्जांपल ऑफ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट इज एंथोफोबिया इज अ फियर ऑफ विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस। एंथोफोबिया जो है, जो फियर ऑफ किस चीज का है? वो ऑप्शंस आर केट्स, वाटर, फ्रूट्स और फ्लावर्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज flowers. Next question is hydrophobia is caused by which of the following options? Hydrophobia किस वजह से होती है? Options are virus, bacteria, protozoan और fungus. So the right answer is option A, that is virus. Hydrophobia जो है वो होती है रेबीज वायरस की वजह से। ठीक, रेबीज एक वायरस है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द गिवन डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? ऑप्शंस आर कैंसर, नाइट ब्लाइंडनेस, ग्यूटर और ब्रैकेट्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ग्यूटर। और उसके अलावा हमारा ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर सीसी 2023 प्रिपरेशन। आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर वीडियोस, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो फॉर द नेक्स्ट वीडियो बी विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।